बिल्कुल सर, अगर जनता या मेरा वार्ड कैथल की जनता अगर आशीर्वाद देगी, मैं ज़रूर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने की इच्छुक भी हूँ, और अगर जनता कहेगी तो मैं लड़ूंगी इलेक्शन। ऐसा है सर, सीमा कश्यप ने तो मेरा एक गली का भी यानी कि कोई बजट पास नहीं किया। भाजपा के कार्यकाल में मेरा और मेरे वार्ड का बहुत विकास हुआ, क्योंकि देखिए कांग्रेस के सरकार में जो चेयरमैन थे, जो भी थे, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत थी शायद हमसे। चेयरमैन के ताल ठोकेंगे या नहीं ठोकेंगे? बिल्कुल ठोकेंगे सर, अगर शहर आशीर्वाद देगा। ये लोग कहते हैं भाई फलानी पार्टी देगी, पार्टी देगी, अगर सबसे मेन जो आशीर्वाद है वो शहर के लोगों का और मेरे वार्ड के लोगों का रहेगा। यानी जनता आशीर्वाद देगी तो चुनाव बिल्कुल चेयरमैन का लड़ा जाएगा। बिल्कुल, अगर मेरे वार्ड के लोग तैयार हो गए और मेरे शहर के लोग तैयार हो गए, आशीर्वाद देंगे मेरी पत्नी जी को, आशा रानी जी को और मेरे को। और बीजेपी पार्टी से फिर अलग हो जाएंगे? नहीं सर, पार्टी से अलग नहीं हो गए सर। ऐसा है, मैं 10 साल से पार्षद हूँ और मैं इस चीज़ से पूरी तरह से परिचित हूँ। नहीं महिला आती है तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं 10 साल से फील्ड में हूँ, मेरे लिए ऐसी कोई समस्या। यानी आप कुर्सी के बदौर देख रेख कर सकते हैं, शहर की देख रेख कर सकते हैं। लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने, मैं बीजेपी की बात नहीं करना चाहता स्पेशली, भी मेरी पार्टी ने, किसी भी पार्टी की मेरी पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी ने कैथल के वाल्मीकि समाज को, एससी समाज को या चमार समाज को कोई भी नेतृत्व आज तक नहीं दिया। मैं पार्षद रही हूँ और एक ऐसी वार्ड से रही हूँ जो एससी वार्ड है, और जो बहुत ही, जब मैं आई खस्ता हालत में थी, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा विकास बीजेपी सरकार में लगा। अगर कोई भी पार्टी, भाजपा छोड़ो, कोई भी पार्टी अगर ऐसे समाज के किसी उम्मीदवार को चेयरपर्सन का दावेदार बनाती है, तो क्या आप पार्टी को छोड़कर उस व्यक्ति का साथ देंगे? नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी, और आज हमारी इस खास मुलाकात में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी महिला शक्ति से जिन्होंने चूल्हा चौका के साथ साथ अपने वार्ड के विकासों को, अपने वार्ड को चमकाने का काम किया। अगर नाम की बात करें तो वार्ड नंबर 31 से आशा रानी आज हमारे साथ खास मुलाकात में। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक है सर। मैम, अगर बात करें, आप 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, 2010 से लगातार आप पार्षद बनती आ रही हैं। इन 10 साल के दौरान किस तरह का काम आपने वार्ड में किया, और इससे पहले किस तरह के हालात जो है वो वार्ड के रहे? सर, जब मैं यहाँ अपनी वार्ड 31 में आई, तो वहाँ पर आप यकीन मानिए, वहाँ पर किसी का बैंक अकाउंट भी खुला नहीं था जी। जब मैं आई तो मैंने सबसे पहले उन लोगों के जीरो बैलेंस पे, जो जनधन योजना के तहत, मैंने उन लोगों के कम से कम 2500 के करीब, 3200 के करीब उनके अकाउंट खुलवाए। फिर उनकी जो भी सुविधा थी, जैसे गैस कनेक्शन है, ये सारी सुविधा उनको मुहैया करवाई। आज मेरे वार्ड में देखिए, 2010 से पहले का वार्ड और आज का वार्ड, आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो किन किन विकास कार्यों को लेकर आपने अपने वार्ड में काम किए? जैसे सर, एक वहाँ पर सड़कें नहीं थी, बिल्कुल कच्चा वार्ड मिला था जब मुझे 2010 में आई मैं, तो सड़कें मुहैया कराई मैंने। जैसे पानी की व्यवस्था, बूस्टर, अभी आप 1.5 करोड़ से बूस्टर है मेरे वार्ड में, जो वाल्मीकि समुदाय केंद्र के पास है, वो मैंने वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था दुरुस्त करवाई। आपने 2 सरकारों का अनुभव लिया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल में आप पार्षद रही, आप बतौर बीजेपी के कार्यकाल में भी आपने पार्षद की भूमिका निभाई। तो दोनों कार्यकाल में विकास की अगर हम बात करें तो कौन से कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में या भाजपा के कार्यकाल में विकास ज़्यादा हुआ? नहीं सर, भाजपा के कार्यकाल में मेरा और मेरे वार्ड का बहुत विकास हुआ, क्योंकि देखिए कांग्रेस के सरकार में जो चेयरमैन थे, जो भी थे, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत थी शायद हमसे, तो उन्होंने मेरे वार्ड में एक कुछ भी नहीं किया, तो मैं अपने दम पर, अपने बिहेव पर कुछ लोगों के बीच में रही, और उनका जो भी छोटा मोटा काम था अपने ही दम पर मैंने करवाया, और लोगों ने फिर दूसरी बार 2016 में मुझे दोबारा पार्षद बनाया। मैम, जैसे आप कांग्रेस के कार्यकाल में अनदेखी का आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, कैथल के बासिंदे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ कैथल में वो कांग्रेस की सरकार में हुआ, तो आप इसको नकार कैसे सकते हैं? देखिए सर, मैं पार्षद हूँ, मुझे तो ज़्यादा, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष हर जो पार्टी का होता है वो होता है, लेकिन मैं पार्षद रही हूँ और एक ऐसी वार्ड से रही हूँ जो एससी वार्ड है, और जो बहुत ही, जब मैं आई खस्ता हालत में थी, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा विकास बीजेपी सरकार में लगा। बीजेपी सरकार में आपको ज़्यादा विकास है, यानी कांग्रेस काल में आपके साथ अनदेखी करी गई? बिल्कुल सर, अनदेखी, भेदभाव किया गया? बिल्कुल हुआ है। आप मेरे वार्ड में जाके पता कर लीजिए सर, ये काम कब से कब तक, आपको कमेटी में भी रिकॉर्ड मिल जाएगा, कब हुआ और कैसे हुआ। जी,
मैम मेरा सवाल आपसे ये भी है कि राजनीति में आने का मन कैसे हुआ? क्या जीवन में कोई ऐसी घटना घटी कि आपको राजनीति में कदम रखना पड़ा? सर मेरे हस्बैंड हैं जो इस राजनीति में पहले से सक्रिय थे, तो कुछ महिलाएं जैसे आती थी तो थोड़ा हिचकिचाती थी महिलाएं जैसे काम के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इन लोगों की मदद करूं, और फिर मैंने अपना मन बनाया कि मैं भी पार्षद का चुनाव लड़ूंगी, उन लोगों की महिलाओं की ज़्यादातर इनकी समस्या को हल करवाऊंगी। जो महिलाएं दूर दराज जैसे कि किसी ऑफिस में नहीं जा पाती, तो मैं इन लोगों के बीच में आके इनको इन्वॉल्व करूंगी। अभी फिलहाल की परिस्थितियों की अगर बात करें तो नगर परिषद का जो चेयरपर्सन का चुनाव है वो एक महिला के खाते में गया है। जी सर। जनरल महिला कैटेगरी चुनाव लड़ सकती है, तो क्या हम अपनी भूमिका उसमें निभाएंगे? बिल्कुल सर, अगर जनता या मेरा वार्ड कैथल की जनता अगर आशीर्वाद देगी, मैं ज़रूर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने की इच्छुक भी हूं, और अगर जनता कहेगी तो मैं लड़ूंगी इलेक्शन, और मेरी पार्टी भी कहेगी तो। आप बीजेपी पार्टी से भी संबंध रखते हैं, क्या बीजेपी पार्टी से उम्मीदें हैं आपको कि वो आपको उम्मीदवार बतौर उतारेगी मैदान में? सर पार्टी से रिक्वेस्ट है, जैसा पार्टी अगर कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अदरवाइज जो भी पार्टी का आदेश होगा वो मुझे मान्य होगा। और जनता का भी सर? पार्टी से बढ़ के जनता या जनता से बढ़कर पार्टी है? सर देखिए, मेरे लिए तो दोनों ही मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि दोनों की ही वजह से मेरा जनता का कार्य पार्टी ने करवाया है। ठीक है जी, अगर जनता का आज मैं कार्य कर रही हूँ तो वो पार्टी की ही। लेकिन कुर्सी पे जनता बैठाती है। बिल्कुल सर, जनता कुर्सी पे बैठाती है, लेकिन सर ऊपर से भी तो हमें कार्य करना होता है जनता का। तो जनता अगर आशीर्वाद देगी तो आजाद भी आप उतर सकते हैं। हाँ, वो तो सर जनता आशीर्वाद देगी, तो अगर कैथल की जनता देगी तो देखे जाएगा। तो बीजेपी से राहें अलग कर आजाद भी लड़ सकते हैं? सर ऐसा नहीं है। तो जनता आशीर्वाद देगी तो फिर राहें अलग करनी पड़ेगी। जनता देखिए, जनता आज की जनता समझदार है सर। जनता ये चाहेगी कि अगर विकास होगा तो पार्टी के साथ तो लगना ही पड़ेगा जी। हाँ जी। चलिए, भविष्य में है आशा जी हमारे साथ हैं, वार्ड नंबर 31 से 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, दोनों कार्यकाल में बखूबी विकास करवाए हैं, और अब भी पार्षद की तो बतौर ताल ठोकी हुई है, लेकिन अब चेयरमैन की ताल भी ठोक चुके हैं। अगर जनता जनार्दन या पार्टी इन पर विश्वास करती है तो ये मैदान में चेयरमैन की भी उतरेंगे। तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक पार्षद का काम अलग है और एक चेयरमैन की भूमिका अलग है। जी सर। तो चेयरमैन को लेकर आपके मुद्दे क्या रहेंगे? अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है, जनता आप पर विश्वास जताती है, तो आपको पूरे शहर की बागडोर आपके हाथ में होगी, तो किस तरह के मुद्दे आपके रहेंगे विकास को लेकर? सर विकास को लेकर जैसे जो भी शहर की समस्याएं हैं, जो भी अब थोड़ी बहुत चली हुई हैं, क्योंकि देखिए जब कमेटी का चेयरमैन ही नहीं है तो सर थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है। तो वो जो, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से परिचित हूँ शहर के, ये नहीं कि मेरे पास वार्ड आता है सर, हर शहर का हर बंदा कुछ ना कुछ काम लेके मेरे पास आता है, तो उनकी जो भी समस्या है मैं जैसे अगर मैं चेयरमैन बनती हूँ तो जरूर करवाऊंगी, जो भी वो सारी समस्याएं दूर करेंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा करता है कि महिला चेयरमैन की बागडोर बहुत कम संभालती है, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो ज़्यादा प्रभुत्व जमाते हैं, उनके प्रतिनिधि ही चेयरमैन की कुर्सी या चेयरपर्सन की कुर्सी को संभालते हैं, महिला उसको चलाने में सक्षम नहीं है। सर ऐसा है, मैं 10 साल से पार्षद हूँ और मैं इस चीज़ से पूरी तरह से परिचित हूँ। नई महिला आती है तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं 10 साल से फील्ड में हूँ, मेरे लिए ऐसी कोई समस्या। यानी आप कुर्सी के बदौर देख रेख कर सकते हैं, शहर की देख रेख कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जनता से क्या अपील है? सर जनता से यही अपील है, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी, जनता कहेगी तो मैं ज़रूर चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगी। बिल्कुल, आशा रानी जी हमारे साथ हैं और हम अब आपको दूसरी शख्सियत से भी रूबरू कराएंगे। पार्षद प्रतिनिधि हैं सुरेंद्र पहलवान जी, उनसे भी रूबरू कराएंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किन एजेंडों को लेकर वो मैदान में उतरेंगे, क्योंकि 10 साल से लगातार वो पार्षद प्रतिनिधि बनकर जनता के बीच में। और हमारे साथ हैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि 31 के सुरेंद्र पहलवान जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार। कैसे हैं, सेहत कैसी है? ठीक है नायक जी। सुरेंद्र जी, आपकी धर्मपत्नी से हमारी बात चल रही है, उनसे बात हुई कि 10 साल आपने बतौर पार्षद की भूमिका निभाई, तो मेरा सवाल आपसे फिर वही है, कांग्रेस कार्यकाल में भी आपने बतौर पार्षद प्रतिनिधि रहकर लोगों की समस्या को दूर किया, विकास किया, बीजेपी कार्यकाल में भी वही परिस्थितियां रही, आपने दोनों का पार्टियों में काम किया, तो दोनों पार्टियों में विकास की अगर बात करें तो विकास कहाँ हुआ? देखिए नायक साहब, विकास की बात है, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उस टाइम भी मेरी मिसेज आशा रानी पार्षद बनी थी, और उस दौरान हमने अनेकों बार, चेयरमैन रामनिवास मित्तल जी थे, अनेकों बार उनको लिख के भी दिया, हाउस में भी रखा, लेकिन उन्होंने कोई भी काम हमारा करने का काम नहीं किया। उसके बाद हम
चले गए सेकंड इलेक्शन में भाजपा के साथ। भाजपा ने हमारे वार्ड में जब भाजपा के में शामिल हुए, हम हमारा पूरा का पूरा वार्ड उस टाइम कच्चा था। नाली गली सीवरेज पानी इसका बहुत बुरा हाल था। लेकिन जब हमने पार्टी ज्वाइन की और मेरे मिसेज आशा रानी जी को अनेक पद भी दिए पार्टी ने, जैसे कि जिला उपाध्यक्ष, और आज के दिन काफ़ी मान सम्मान पार्टी ने दिया। मान सम्मान पार्टी ने हमें दिया। तो कांग्रेस ने विकास नहीं किया, यार चेयरमैन ने विकास नहीं किया जिस तरह से आप कह रहे हैं। ये तो चेयरमैन ने अनदेखी की है, कांग्रेस का तो इसमें रोल नहीं होना चाहिए। देखो नायक जी, आप सारा दिन रनिंग में ही रहते हो, आप फील्ड में ही रहते हो, आपको हर बात का पता है, और आप भली भांति नगर पालिका का जो एपिसोड है उससे भी वाकिफ़ हो। हमारा जो नगर पालिका में पिछले दिनों दोनों पार्टियों के एमसीओ को लेकर कलेश चलता रहा, उसका खुमाजा पब्लिक को भुगतना पड़ा। क्योंकि जब खिंचातान कहीं होती है ना, किसी भी पार्टियों में लगा लो, उसका खुमाजा सीधा सीधा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। और उसके बावजूद आपको पता ही है 2-3 स्कैंडल तो आपके सामने ही हुए हैं शहर में। जैसे कि ये अपना इस वाला लगा लो, सिटी स्केयर का लगा लो, और अभी आपको पता ही है ताज़ा आपके सामने ही था जो भी था स्कैंडल जो हुआ लाइट का है। और बिल्कुल, चलिए आपने पार्षद प्रतिनिधि रहकर 3 चेयरमैनों के काम में अपनी भूमिका निभाई, तो तीनों में विकास किसने ज़्यादा किया? रामनिवास मित्तल, सीमा कश्यप, यशपाल प्रजापति और पवन थ्रेजा। ऐसा है सर, सीमा कश्यप ने तो मेरा एक गली का भी यानी कि कोई बजट पास नहीं किया। मेरा जो पैसा लगा, मेरे वार्ड में जो पैसा लगा है, वो यशपाल प्रजापति जी उस टाइम चेयरमैन थे, उन्होंने ही लगभग मेरे वार्ड के लिए 2.5 करोड़ रुपए का बजट हाउस में पास करवा दिया था उसी टाइम, और आज तक वही पैसा चल रहा है। उसके बाद भाजपा का जो ऊपर कार्यकारिणी, हमारे जो ज़िले के एमएलए हैं या जिला प्रधान हैं और भी अन्य यानी कि नेता हैं हमारे पार्टी के, उन्होंने सब ने हमारे को सपोर्ट काम देने का काम किया। और जहाँ भी हमने उनको बोला भाई हमें यहाँ इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने, चाहे वो अफसर था, किसी को कहने की बात थी या किसी डिपार्टमेंट में कहने की बात थी, उन्होंने सॉल्व किया हमारा जो भी मामला था हमारे वार्ड का। यशपाल ने आपके वार्ड में विकास कार्य करवाए और आपके भाजपा के पार्षदों ने ही कुर्सी से गिरवा दिया। ऐसा है सर, आपको पता ही था। अब जिस टाइम ये चेयरमैन बने थे यशपाल जी, हम जब यहाँ से गए, कैथल से गए, उस टाइम हम लगभग 22 के आसपास एमसी थे। लेकिन जब वो बाहर जाने के बाद अब वापसी हुई और जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन डेट आई, इलेक्शन डेट पे फिर आपको भी पता है पूरे एपिसोड का, तो लगभग हमारे जो सहयोगी थे, चाहे वो आज़ाद जीत के आए थे या किसी और अन्य पार्टी से थे, वो हमारे से 5 या 6 लोग वो उस टाइम खिसक गए। यानी पार्टी के लोग ही दगा दे गए? पार्टी के लोग उनको नहीं कह सकते। नहीं, पार्टी के लोग 17 वोट, अगर बीजेपी के जो पार्षद है वो नायक जी, आप बीजेपी पार्टी के पार्षद 17 हैं अगर मेरी काउंटिंग सही है तो। बीजेपी पार्टी के पार्षद 12 हैं जो रनिंग में रहते हैं, पार्टी के साथ रहते हैं। ठीक है सर जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, वो 12 के 12 जब भी कभी पार्टी को ज़रूरत पड़ी है या पार्टी को उनकी ज़रूरत है या उनको पार्टी की ज़रूरत है, वो हमेशा मतलब एक दूसरे के सहयोग में आ जाते हैं। चलिए, आगे की राजनीति सफर क्या रहेगा? 2 बार पार्षद आप रह चुके हैं, आगे की रणनीति क्या है? बतौर चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे या पार्षद पे ही रुकेंगे? देखो नायक जी, ये तो जनता है पूरे शहर की, और लोकतंत्र में किसी को भी हक है लड़ने का, चाहे वो। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो, मैं धर्मपत्नी को कहाँ देखते हैं? अगर सेवा देखी जाए मेरी और मेरी पत्नी की,
आशा रानी जी की, पार्षद आशा रानी है मेरे मिसेज। अगर उनकी सेवा देखी जाए और मेरी सेवा देखी जाए समाज के प्रति, शहर के प्रति, तो कहीं भी हमने अगर कोई आदमी हमारे पास रात को 2 बजे भी आया है तो हम 2 बजे भी दोनों मेरी मिसेज और मैं उनकी काम करवाया है, सुनवाई करने का काम करते हैं। और उनका काम करवाने के लिए फ़ौरन मेरे को आशा रानी जी मेरी मिसेज है वो आदेश देती हैं, भाई इनके साथ जाओ, इनका काम करो। तो उसको देखते हो क्या चेयरमैन की ताल ठोक रहे हैं? देखो, अगर सर्वोपरि तो जनता होती है नायक जी, किसी का भी जन्म होता है, किसी इंसान का लगाओ, किसी पार्टी का लगाओ, या किसी संगठन का लगाओ, या किसी राजनीतिक आदमी का लगाओ, तो वो उसका जन्म जो होता है वो पब्लिक द्वारा होता है। पब्लिक द्वारा ही जन्म होता है किसी भी राजनीतिक आदमी का। वैसे हमारा भी हुआ था। मेरी मिसेज आशा रानी है, बहुत सुलझी हुई महिला है। घर में घर का काम भी सारा मेरे बच्चों को भी देखना, घर का काम भी करना और साथ में वार्ड का काम भी करना, डबल ये जो रोल अदा करना होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है ना। तो चेयरमैन की ताल ठोकेंगे या नहीं ठोकेंगे? बिल्कुल ठोकेंगे सर, अगर शहर आशीर्वाद देगा। ये लोग कहते हैं भाई फलानी पार्टी देगी, अगर सबसे मेन जो आशीर्वाद है वो शहर के लोगों का और मेरे वार्ड के लोगों का रहेगा। यानी जनता आशीर्वाद देगी तो चुनाव चेयरमैन का लड़ा जाएगा। बिल्कुल, अगर मेरे वार्ड के लोग तैयार हो गए और मेरे शहर के लोग तैयार हो गए, आशीर्वाद देंगे मेरी पत्नी जी को, आशा रानी जी को और मेरे को। और बीजेपी पार्टी से फिर अलग हो जाएंगे? नहीं सर, पार्टी से अलग नहीं हो गए। पार्टी तो सर्वोपरि पार्टी होती है, मालूम है, माँ ही होती है पार्टी। तो हम जब पार्टी में है तो हमारी माँ है पार्टी। चलिए, अगर बात हम करें विकास की, कांग्रेस के समय में आज भी लोग ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास कांग्रेस ने कैथल के लिए करवाया। भाजपा को आज भी लोग कोसते नजर आ रहे हैं, इसको कहाँ देखते हैं आप? किस तरह से चुनौती रहेगी आपके लिए? ऐसा नायक जी, जब मतलब ये सुरजेवाला जी यहाँ पर आए कैथल में, लगभग लोग ये कहते थे कि शहर का बुरा हाल था, इन्होंने आकर विकास किया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, विकास, इन 4 सड़कों को अगर विकास कहते हैं ये, अगर आप शहर के अंदर जाके देखोगे तो 100 साल के बाद आज भाजपा सरकार ने, और यानी कि भाजपा की जो कार्यकारिणी थी कैथल की, उन्होंने सीवर डलवाने का काम आज के दिन हो रहा है। शहर के बीच के अंदर जो हार्ट है, दिल है, उसके बीच में 200-100 साल से वो सीवरेज ही नहीं है, तो क्या तरक्की है, क्या विकास होगा? नालियों में गंद के पाइप छोड़े हुए लोगों ने। तो अगर इसको विकास कहते हैं, इन 4 सड़कों को, जींद रोड, करनाल रोड, कुरुक्षेत्र रोड, तो बेशक किया होगा जी। ये तो 4 ही रोड है, इनको बार-बार पाड़ के बाद लोगों के बीच में विकास नहीं किया। लोगों का विकास किया, लोगों का विकास किया, लोगों का मतलब उसके खुद के वर्करों का विकास। शहर का नहीं हुआ। शहर का विकास, वो आपको ताजा स्थिति पता तो है, विधायक कितने करोड़ रुपए का गपला है, वो कोई भाजपा की, वो तो कैंडिडेट। मौजूदा विधायक ने कितना विकास किया? मौजूदा विधायक के पास हम जो भी हमारी तकलीफ लेके जाते हैं वार्ड की या उसकी, या कोई भी हमारे मतलब शहर से रिलेटेड काम है, समाज से रिलेटेड काम है, वार्ड से रिलेटेड काम तो करते हैं। विधायक जी कभी जवाब नहीं देते। अब भी कोई ग्रांट पास हुई है आपकी? बिल्कुल, अभी लगभग 70 लाख रुपए मेरे वार्ड की सड़कों के लिए विधायक जी ने अभी सीएम अनाउंसमेंट में मेरे को अलॉट किए हैं। लोगों से क्या अपील है? अगर आप बतौर चेयरमैन का चुनाव आपकी धर्मपत्नी लड़ती है तो लोगों से क्या अपील है? ऐसा नायक जी, लोग मेरे स्वभाव से और मेरी मिसेज के स्वभाव से भली भांति वाकिफ़ हैं। ये शहर वाकिफ़ है, शहर के हर डिपार्टमेंट वाकिफ़ है मेरे वातावरण से, मेरे स्वभाव से। ठीक है सर, अगर शहर सर्वोपरि तो ये शहर है, जिसको शहर आशीर्वाद देगा वो चेयरमैन बनेगा, जिसको पार्टियां आशीर्वाद देंगी उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कैथल का इतिहास भी कि ऐसी समाज को भी आज तक अनदेखी चेयरमैन पर्सन की कुर्सी के लिए की गई। अब की बार भाजपा सरकार, और भाजपा सरकार ये भी कहती है कि आखिरी में पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को हम आगे लाने का काम करेंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अनेकों सरकारें आई,
पहले चौटाला सरकार थी, फिर कांग्रेस आई, उससे पहले विकास पार्टी थी, फिर ये भाजपा सरकार आई। लेकिन कैथल के किसी भी एनीवे मैं अपना नाम या मेरी मिसेज का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि समाज में अन्य लोग, अनेकों लोग हैं जी जो पदों के काबिल भी हैं, जी पदों के काबिल हैं, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने, मैं बीजेपी की बात नहीं करना चाहता स्पेशली, भी मेरी पार्टी हम ने किसी भी पार्टी की भाई बात- मेरी पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी ने कैथल के वाल्मीकि समाज को, एससी समाज को या चमार समाज को कोई भी नेतृत्व आज तक नहीं दिया। तो अब की बार उम्मीद है? तो देखो, अगर वो पार्टियां, कोई भी पार्टी उसमें लगा लो, जैसे हम भाजपा के अंदर हैं, अगर भाजपा हमारे को कोई आशीर्वाद देती है या हमारे किसी भी मतलब समाज के लोगों को कोई ऊपर कार्यकारिणी में या कोई और भी सुरेंद्र जी, मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूं। आज तक किसी पार्टी ने ऐसी समाज के लोगों को ऐसा नेतृत्व नहीं दिया कि वो शहर की कमान को संभालें। अगर कोई भी पार्टी, भाजपा छोड़ो, कोई भी पार्टी अगर ऐसे समाज के किसी उम्मीदवार को चेयरपर्सन का दावेदार बनाती है, तो क्या आप पार्टी को छोड़कर उस व्यक्ति का साथ देंगे? देखो सर, पार्टी को तो अब बार बार पार्टियां बदलना, छोड़ना, तो ये इससे भी आदमी की कोई रेपुटेशन नहीं तो रहती। ऐसे समाज को कैसे ऊपर लाया जाएगा जब आप एक साथ जुटकर? देखिए सर, हमारे मंत्री हैं श्री कृष्ण बेदी जी, उन्होंने एक बात चलाई थी ऊपर मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो समाज हैं, ये गरीब समाज, लगभग 42 जातियाँ उसमें आती हैं, उन्होंने एक बात चलाई थी कि हमारे को SC AB ब्लॉक में बांट दिया जाए। तो उसमें अब एजुकेशन में मेरे को अभी 2-4 दिन हुए पता लगा है कि SC समाज को, SC AB ब्लॉक को अलग अलग कर दिया गया है, और एजुकेशन में अभी जल्द ही इनको ये आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा, जो इनका हिस्सा है। यानी उम्मीदें हैं सरकार से? आप बिल्कुल 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 उम्मीदें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। थैंक यू जी। और ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 31 से पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र पहलवान, और उससे पहले हमने बात की पार्षद आशा रानी से, जिन्होंने अपने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की और बताया कि बतौर 2 कार्यकाल उन्होंने जनसेवा की और उन दोनों कार्यकाल में कौन सी पार्टी ने ज़्यादा विकास किया। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन साफ तौर पर यह कहें कि जनता अगर आशीर्वाद देती है तो वो चेयरमैन का इलेक्शन जरूर, चेयरपर्सन का इलेक्शन जरूर लड़ेंगे।